हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 19 मार्च 2024 है और जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके सामने अभी 6 बज रहे हैं और 6 बजे मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। आज के मोटिवेशन कोट है दोस्त। मोटिवेशन कोट है ये कि जिन्हें कोई मौका नहीं देता, जिन्हें कोई मौका नहीं देता, मेहनत उन्हें भी मौका देता है। तो आप जान लीजिए दोस्त कि जिन्हें अगर कोई मौका नहीं देता, जिन्हें अगर कोई मौका नहीं देता, उन्हें मेहनत भी मौका देता। मेहनत उन्हें भी मौका देता। तो अपने आप पर भरोसा रखना दोस्त कि मेहनत एक ऐसी चीज है जो आपके नसीब में नहीं रहती है, फिर भी वो आपको हासिल हो जाती है। महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? तो आप कहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। कौन जीता है? तो आप कहेंगे महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? रॉयल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला WPL खिताब दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर जीता है। तो आप कहेंगे रॉयल 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 चैलेंजर बेंगलुरु जो है वो आपका अपना जो है वो WPL जो होती है वो आपका जो है वो खिताब दिल्ली कैपिटल्स से 8 विकेट से हराकर जीत लिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। और फाइनल मुकाबला नई नई दिल्ली के अरुणाचल अरु- अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया है। तो फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? तो आपका फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। अरुण जेटली स्टेडियम आपका न्यू दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो सोफी सोफी मोलिनाकस फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच इन्हीं को मिला है, सोफी मोलिनकस को। 2023 की WPL विजेता जो रहा था मुंबई इंडियंस रहा था और आरसीबी की कप्तान जो रहा था स्मृति मंधाना रहा था। और आपका दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान रहा था मेघ लैंगिक बन रहा था। और विजेता टीम की राशि जो विजेता हो जाते हैं उसकी जो राशि मिलती है वो आपका 6 करोड़ रुपया मिलती है। और उप विजेता जो टीम रहती है उसकी जो राशि मिलती है वो 3 करोड़ मिलती है, मतलब उससे ज्यादा। इसको थोड़े थोड़े से आप ध्यान से देखिएगा। 2023 में WPL विजेता WPL विजेता से आपको क्या समझते हैं कि WPL एल से लग रहा है कि कोई लंदन है, तो लंदन जैसा तो हमारे 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 जो है वो देश में कौन है? तो आप कहेंगे मुंबई है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। अच्छा, आरसीबी की कप्तान जो रहा था वो अस्मिका मंदाना रहा था, रश्मिका। आप देख सकते हैं कि आरसीबी आर इसमें भी मिल रहा और रश्मिका मंदाना यानी कि आर इसमें भी मिल रहा, यानी कि आरसीबी की कप्तान जो है वो आपका रश्मिका मंदाना है। उसके बाद में आपसे पूछता है कि जो है वो विजेता टीम की राशि जो है वो कितना है? तो विजेता टीम की जो राशि है वो आप ध्यान रखें कि विजेता टीम की जो राशि है वो 6 करोड़ रुपए जब विजेता हो जाते हैं तब उनको मिलते हैं। और जो उप विजेता रहते हैं उनको जो है वो उसकी ठीक आधा मिलती है। अवार्ड 2024 में मैं आपको बताऊं तो पर्पल कैप जो मिला था वो आपका मिला था श्रेयंका पाटिल को मिला था। 13 विकेट जो इन्होंने लिया था। और आपका पर्पल कैप जो है वो आपका श्रेयांका पाटिल को 5 लाख रुपया मिला है। और इनको पर्पल कैप मतलब कि ये जो है वो एक अवार्ड है जिसके जिसके तहत जो है वो आपका 5 लाख रुपया मिलती है पर्पल कैप। और मिला है श्रियंका पाटिल को मिला है, 13 विकेट इन्होंने लिए थे। और ऑरेंज कप में कितनी राशि मिलती है? तब तक 5 लाख मिलती है जिन्होंने 347 रन बनाए थे। एलिस पेरी जिसका नाम है, एमरजी यंग प्लेयर ऑफ द सीजन, 5 लाख रुपये इनको मिला है। और यह श्रेयांका पाटिल जो कि पर्पल कैप जो जिनको की अवार्ड मिला था, जिनको की 5 लाख मिला था, 13 विकेट इन्होंने लिए थे। तो चलिए उसके बाद महिला महिला प्रीमियम लीग की बात करते हैं। तो उसका जो संस्करण जो रहा था, पहला संस्करण जो था वो 2000 मतलब हाल ही में शुरू किया गया है। तो पहला संस्करण जो रहा था वो 2023 में इसका जो शुरू हुआ था। और स्वामित्व और संचालन जो करती है, मतलब स्वामित्व और संचालन यानी कि ऑनरशिप एंड ऑपरेशन 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 मतलब कि इसको ऑपरेट जो करती है वो आपका BCCI करती है। और WPL में भाग लेने वाली टीम में
WPL में भाग लेने वाली टीम में आपका दिल्ली कैपिटल्स डीसी जिसको कहते हैं, गुजरात गुजरात जायंट्स है, उसके बाद मुंबई इंडियंस है, उसके बाद में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, आरसीबी जिसको बोलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, यूपी आपका यूपी वॉरियर यूपी है। ये सब है। तो प्रीमियम महिला लीग बस इसको याद रखिए कि इसको जो ऑनरशिप करती है वो आपका बीसीसीआई करती है, और पहला संस्करण जो है वो 2023 में, मतलब हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया है। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे टीएम कृष्णा को चुना गया है। संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेस पुरस्कार विजेता थोदुर 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 मदावोसी कृष्णा टीएम कृष्णा को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर अवार्ड है। तो हाँ, तो कर्नाटका संगीत का ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो आपका संगीत कला निधि पुरस्कार जो कि कर्नाटका सरकार के द्वारा दी जाती है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटका संगीत में प्रदान किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि पुरस्कार के विजेता जो मिले हैं वो हाल ही में जो मिले 2023 में मिले हैं, आपका प्राप्तकर्ता जो है वो आपका बॉम्बे जयश्री है, जिनको कि गायक के क्षेत्र में मिला है उनको। उसके बाद में आप 2022 में जो मिला था वो GGR कृष्ण, और आपका जो नागोड़ी विजय लक्ष्मी को मिला है, जो कि मिला है कौन से क्षेत्र में? तो आप कहें कि वायलिन वादक में मिला है। 2021 में मिला है थिरुवरुल वक्तवत्समम को मृदंगम वादक को मिला है। और 2020 में आपका नेवली संस्थान गोपाल को मिला है गायक और संगीतकार के क्षेत्र में। और 2019 में मिला था एस सौम्या को मिला है गायक के क्षेत्र में। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किए गए अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो नृत्य कला निधि पुरस्कार जो मिला है वो डॉक्टर नीना प्रसाद को मिला है। और आपका संगीत कला आचार्य जो मिला है वो आपका मृदंगम आचार्य जो है वो आपका मिला है। कौन मिले थे? आपका मृदंगम वादक परसाला रवि, और गायिका गीता राजा मिला है। और टीटी के पुरस्कार जो मिला है वो आपका तिरुवायूर ब्रदर्स एस नरसिम्हन और एस वेंकटेशन, और वायलिन वादक के नरसिम्हा मूर्ति को मिला। संगीतज्ञ पुरस्कार जो मिला डॉक्टर मार्गरेट वेस्टिन को मिला है। प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो खसरा और रूबेल चैंपियन पुरस्कार में जो मिला है वो आपका भारत को मिला। और इंडिया यूके अचीवर सम्मान जो मिला है वो आपका जोया अख्तर और आसमान खान को मिला है। नाइटहुड सम्मान जो मिला है वो आपका सुनील भारती मित्तल को मिला है। रो, रोमेन रो, रोमेन रोलैंड्स पुरस्कार पुस्तक जो मिला है वो पुरस्कार जो मिला है वो पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि तमिलिसाई तमिलिसाई सौंदरराजन किस राज्य के राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो तमिलसाई सौंदरराजन जो मिला है वो तेलंगाना की है। इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, तमिल साई सौंदर्य राजन। तो तमिल से तमिल मेरा, और तेलंगाना यानी कि तेलंगाना यानी कि तेल। तेल एक ऐसा चीज है जो तेल को जब किसी चीज पर गिराते हैं तो वो आवाज करती है और गाना निकलती है। कैसा गाना निकलती है? सुंदर निकलती है, सौंदर्य सुंदर निकलती है। और राजन राजन मतलब ऐसा लग रहा है कि भजन, जैसे भजन की तरह आवाज करती है, सुंदर आवाज करती है। तो तमिल तमिल साई सौंदर्य राजन
तेलंगाना, तेलंगाना, तेल जब ऊपर से गिरती है तो सुंदर सा आवाज निकलती है, यानी कि सौंदर्य राजन। तमिल सहायता से तामीर रही है और सौंदर्य से मिली है सुंदर, और जब तेल ऊपर से ढारते हैं तो आपका सुंदर सा गाना निकलती है। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की राज्यपाल तमिल साई सौंदर्य राजन ने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना की जो वो राज्यपाल और पुडुचेरी की उप राज्यपाल तमिलनाडु तमिली तमिली साई सौंदर्य राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उसके बाद वे 8 सितंबर 2019 से राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद पर थी। तो 8 सितंबर 2019 को राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद पर क्या कर दिया गया, तो वो जो मतलब एक ग्रहित थी, मतलब एक काम करने के सुचारू रूप से पद पर थी। अब मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात बताए तो अनुच्छेद 153 के अनुसार पद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये 153 के अनुसार 153 आर्टिकल के तहत है। उसे दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जो 153 के तहत कोई भी अगर किसी राज्य का राज्यपाल अगर बनती है 153 के अनुसार, तब वो एक या एक से अधिक राज्य के जो है वो राज्यपाल बन सकती है। ये आर्टिकल आपका साफ साफ 153 में लिखा हुआ है। राज्यपाल से संबंधित बातें और भी कर लेते हैं कि राज्यपाल जो होती है मतलब किसी एक राज्य का राज्यपाल होती है, जो कि 153 के अनुसार एक राज्यपाल जो है वो कई सारे राज्य मतलब एक से अधिक राज्य के जो राज्यपाल बन सकती है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ये राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाते हैं। राज्यपाल के कार्यकाल समान रूप से 5 वर्ष होता है, लेकिन अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करती है। अभी भारत के राष्ट्रपति आपको पता है कि कौन है, और इसको अगर उसके बाद में मैं बताऊंगा। तो राज्यपाल राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें में हम लोग बात करते हैं कि राज्यपाल जो है वो बनने के लिए क्या क्या आपको क्राइटेरिया का पूरा करना पड़ता है। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर ही किसी 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 को गवर्नर यानी गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल जो एक राज्य की राज्यपाल होती है वो राज्य के मुख्यमंत्री और आपका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होती है। हाई कोर्ट कहने का मतलब ये हमारे पास होता है कि हाई कोर्ट आपका होती है वो आपका मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, और आपका चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाती है। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीये 2024 भारत और किस देश के बीच किया जाएगा। तो किस देश के बीच किया था, आप कहेंगे सेशेल्स। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीये 2024 18 से 27 मार्च तक होने वाला है। आपको पता होता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होती है वो आपका लमितीये 2024 में शुरू किया गया, जो कि 18 से आपका जो है वो 27 मार्च तक होने वाला है, जो कि अभी जो है वो चालू है। इस वर्ष लमितीय अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा। तो ये आपका जो है वो लमितीय 2024 में जो स्टार्ट हुआ था वो ये आपका पहले से है, और ये जो 2024 में होने वाली है वो 10वां संस्करण मौजूद है। भारत और सेशेल्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स के 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। कितने जवान, तो आप कहेंगे 45 जवान ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। गोरखा राइफल्स के 45 जवान हिस्से ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं, तो आप कहेंगे पता है कि भारत और सेशेल्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आपका जो है वो लिमिटिया 2024 को बढ़ावा दे रहे हैं। लिमिटिया शब्द का अर्थ होता है मित्रता, यानी कि लमितिया का मतलब होती है, क्या होती है लमितिया का मतलब होती है मित्रता, यानी कि आपका दोस्त कह सकते हैं। अच्छा, सेशल्स की बात कर रहे थे। सेशल्स की स्पेलिंग होती है SEYCHELLES। सेशल्स
सेशल की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये जो है वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट की आपके सामने मैप है। और आप देख सकते हैं आपका जो सामने है सेशल्स, जो देख सकते हैं इंडियन ओशन में ईस्ट साइड में है, यानी कि आपका जो आप देख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास है दायां तरफ है। सेशल्स हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। राजधानी इसका विक्टोरिया है और मुद्रा जो है वो सेल्सी रुपया है। सेशल्स के बारे में और भी जानते हैं। यहाँ का राष्ट्रपति है बेबेल बेबेल राम रामकलावन 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 राम रामकलावन। वहाँ का उपराष्ट्रपति है अहमद अफीफ अहमद अफीफ। वहाँ के राष्ट्रपति हैं बेबेल। और अच्छा, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, इसको ट्रिक अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो आप कहेंगे कि सेशल्स। सेशल्स में जो सेशल्स से हम लोग जो भारत की मित्रता बढ़ रही है, मित्रता बढ़ रही है, तो वो एकदम 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 हमारे जो है वो एकदम से थी हमारी जो है वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के नाम है बेबेल राम कलाम। तो आप कह सकते हैं कि मित्रता बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे वो बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पता ना अनंत दूरी तक जाएगा। यानी कि जो वो एकदम से पानी में जैसे ढेला मारते हैं तो बबल निकलती है, वेव निकलती है, और वेव निकलती है तो वो दूर तक जाती है, यानी कि बेबेल 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 यानी कि बेबेल वो बेब जाएगा एकदम राम की तरह जाएगा एकदम। राम की जैसे राम की जो महिमा है अपरंपार है। वहाँ के उपराष्ट्रपति जो अहमद अफीफ है। अब यहाँ के उपराष्ट्रपति को याद करने की देख सकते हैं कि आपका भारत और सेशल्स की बात करते हैं, तो भारत और सेशल्स में जो कितने हैं महाद्वीप है, तो आप कहें कि वो जो है वो सेशल्स में आपका जो है वो 115 महाद्वीप है। 115 महाद्वीप है। तो आप कहें कि 115 महाद्वीप है, तो आप ऐसे ही भी याद कर सकते हैं कि 115 तो ये है, लेकिन 113 महाद्वीप भी हो सकते हैं। कैसे? तो आप कहें कि वहाँ के उपराष्ट्रपति है जो ए अहमद है। अब ए से आप याद रखिए, आ जो होती है वो ए से होती है, और हा जो होती है वो 8 से होती है। एच से होती है 8 होती है, और एम से होती है 13 होती है। कितना होती है? 13 होती है। तो ऐसे तो सेट ही नहीं करते भारत और सेल्स में। तो आपका गोरख, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ट्रिक ही नहीं बन रहा। 1976 में सेशल्स ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो 1976 में सेशल्स ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त किया, मतलब वही ब्रिटेन कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं। प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करते हैं, आपका अभ्यास अभ्यास सादा तानसीक भारत और सऊदी अरबिया के बीच हुआ था। नसीब अल वाह भारत और ओमान के बीच में आपका जो है वो युद्ध अभ्यास चल रहा। और आपका अग्नि वॉरियर आपका भारत और सिंगापुर के बीच में चल रही है। व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन कौन सी वार रूस के राष्ट्रपति बने? तो आपका व्लादिमीर पुतिन जो है वो आपका है जो रूस के राष्ट्रपति, पांचवा राष्ट्रपति है। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव 2024 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 57% वोट हासिल हुए हैं। पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने हैं, और 2000 से अभी तक जो है वो 2024 तक है, मतलब वाह भाई गजब। रूस के राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव दूसरे स्थान पर रहे, और व्लादिमीर दावानकोव तीसरे स्थान पर रहे। 1700 के दशक में कैथरीन द ग्रेट के बाद व्लादिमीर पुतिन सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रूसी नेता बन जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति के बारे में अगर जाने तो रूसी संघ का राष्ट्रपति रूस के राज्य का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? राज्य का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। रूस के राष्ट्रपति रूसी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होते हैं। क्या होते हैं? सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होते हैं। कहाँ के? रूस के राष्ट्रपति रूसी सशस्त्र बलों का, यानी कि अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, यानी ऊपर उसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि कमांडर इन चीफ एंड रशियन
आर्म्ड फोर्स, अच्छा आर्मी फोर्स का जो आर्म्ड आर्मी फोर्स का जो होती है वो सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होती है। आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत में जो है, अच्छा सॉरी, भारत में नहीं, रूस का जो है वो सेवा की है, और ये मार्शल आर्ट भी जानते हैं। मतलब बहुत सारा इनके पास क्वालिटी अंदर में है। ऐसे ही रूस के राष्ट्रपति नहीं है, आपको पता होगा कि सबसे पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉन ऑफ कैनेडी, जॉन ऑफ कैनेडी हुआ करते थे शायद, मैं सही हुआ गलत हूँ देख के एक बार बताता हूँ। रूस के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो रूस के राष्ट्रपति के कार्यकाल जो होती है वो 6 वर्ष होती है, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रूसी रूसी संघ का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है वो रूसी संघ का नागरिक होना चाहिए, और कम से कम उसकी उम्र जो होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। 2020 से 2020 में संवैधानिक संवैधानिक बदलावों के बाद राष्ट्रपति 2 से अधिक कार्यकाल तक सेवा दे सकते हैं। 2020 में संवैधानिक बदलावों के बाद आपका वहां के जो राष्ट्रपति 2 से अधिक कार्यकाल तक सेवा दे सकते हैं, ऐसा जो है वो 2020 में संवैधानिक बदलाव हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो उन वहाँ के जो संविधान है वो आपका चेंज हुआ था, यानी कि संशोधन करके कुछ बनाया गया होगा शायद। रूस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रूस का जो क्षेत्र है वो देख सकते हैं सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और इधर हमारे नीचे में आपका इधर इधर जो चाइना है, और चाइना के नीचे हमारा जो है वो इंडिया प्यारा सा है। आपको पता है कि रूस के बारे में आप और बात जान सकते हैं कि रूस की राजधानी कहाँ था, आप कहेंगे मॉस्को है, MOSCO कब होती है, एमओएस उसमें जोड़ दिया तो मॉस्को हो जाएगा, MOSCOW। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया, और वहाँ का प्रधानमंत्री है मिखाइल मिखाइल मिशुस्टिन। वहाँ का मुद्रा जो है वो रूस का मुद्रा है रूबल, और उसी संसद को कह सकते हैं ड्यूमा। आप इसको ट्रिक से भी बहुत ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखिएगा वहाँ की जो है रूस की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो आप कहेंगे मॉस्को है। वहाँ के राष्ट्रपति आपको सिंपल है व्लादिमीर पुतिन है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो आपका मिखाइल है। क्योंकि मिखाइल मिखाइल क्यों रहेगा, क्योंकि सबसे पहले वहाँ के खाना जो खाते हैं वो आपका, सबसे पहले खाना खाते हैं, सबसे पहले खाना खाने के बाद कर सकते हैं तो दूर क्यों गया। वहाँ के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपका सर मतलब कि यहाँ के प्रधानमंत्री की तरह नहीं होती है, बल्कि यहाँ का प्रधानमंत्री वहाँ का राष्ट्रपति के बराबर है। यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ के प्रधानमंत्री के बराबर है। तो इन दोनों में जो फर्स्ट, तो राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे पहले होते हैं, और सबसे पहले जिनको खाना खिलाया जाता है वो आपका कहा जाता है कि सबसे पहला जो खाना खिलाया जाता है कि सबसे पहला जो है वो किस चीज में अगर खाना खिलाए तो सबसे पहले वो मीठा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री हमारे देश में सबसे बड़ा होते हैं। तो हमारे देश में बड़ा होते हैं, सबसे पहले जो है वो कहीं पे अगर गृह प्रवेश या कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले मीठा खाना खाएंगे, मीठा मीठा खाएंगे और शुगर की तरफ खाएंगे, यानी कि मिखाइल मिसू 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 पर ऑर्डर करेंगे, सबसे पहले मिठाई करेंगे। तो मिखाइल मिसू स्टिक। आपको पता है कि वहाँ का मुद्रा जो है वो रूबल है, और उसी संसद को कहते हैं ड्यूमा। आपको पता होगा कि रूसी जो होती है वो एक नशा टाइप की कुछ होती है, जिसको अगर आप पीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, फुर हो जाइएगा, ड्यू हो जाइएगा, ड्यू 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 ड्यू। अच्छा, उसके बाद हम लोग भारत के प्रमुख देशों की समाचार एजेंसिया के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए की एजेंसी जो है वो एसोसिएटेड प्रेस है। वहाँ के समाचार पत्र एजेंसी जो है वो जिसका नाम है यूएसए की आपका एसोसिएटेड प्रेस है। ब्रिटेन की जो है वो आपका राइटर्स है। रूस का जो है वो तास है। मलेशिया का कौन है, तो बरनामा है। इटाली का कहा है अंसा है। इसराइल का क्या है, इतिम है। फ्रांस का कहा है एएफपी है। और भारत का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और भारत की उत्तरी कोरिया, भारत का समाचार भारती है। तो वही दोनों का तो एक ही है। आज का छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति यानी कि पीडब्ल्यूडी पाई आइकन के रूप में किसी किसी घोषित किया किसे घोषित किया गया, तो किसी के शीतल देवी को घोषित किया। चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन के रूप में किसे घोषित किया है, तो किसे घोषित किया, शीतल देवी को किया।
आपको पता है कि शीतल देवी को चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति यानी कि पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में घोषित किया गया है। इनके पास जो आप इनके बारे में और भी जान जाएंगे क्योंकि शीतल देवी एक पैरा तीरंदाजी है। पैरा तीरंदाजी इनके बारे में और भी जान लेते हैं कि उन्हें 9 जनवरी 2024 को उन्हें 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार 2023 में मिला था। ओबा ओबा ऊपरी अंगों के बिना पहली एक एकमात्र अंतरराष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियन है। आप इनको देखकर कितनी ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा कि आप देख सकते हैं इनकी जो है वो एक जो है वो पैर एक जो है वो हैंड नहीं है, फिर भी उन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए। आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। और वॉट वॉट वीओएटी वॉट वोट वोट ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो रणवीर सिंह बने हैं। और लग्जरी गाड़ी ब्रांड राडो कैटरीना कैफ बने हैं। और आपका त्रिपुरा पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गोंगली बने हैं। और आपका जो बने हैं वो पेप्सी पेप्सी इंडिया का बने हैं रणवीर सिंह बने हैं। सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? प्रभा वर्मा को किया गया। आपको पता होना चाहिए कि साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के रूप में दिया गया है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में भाषाओं की में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को लिया जाता है। यह कृति समान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकता है। इस सम्मान में 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया जाता था। पहले सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी और उनकी रचना सूर्यवंशम को दिया गया था। प्रमुख साहित्य सम्मान की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में जो दिया गया था वो संजीव को दिया गया था। और अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में आपका दिया गया था गुलजार और राम भद्राचार्य। प्रमुख साहित्य सम्मान की बात करें तो आपका व्यास सम्मान जो है वो आपका 2023 में पुष्पा भारती को दिया गया था। और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 में दिया गया था पेरुमल मुरुगल को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया था जॉर्जी गोस्पोडिवो। और बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया था पॉल लिंच को दिया गया था। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई हुई है? तो स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। स्टार्टअप महाकुंभ 18 मार्च 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। स्टार्टअप महाकुंभ 18 मार्च 2024 को न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। यह भारत मंडपम में 20 मार्च 2024 तक जारी रहेगा। इसमें AI B2B एग्रीटेक डीप टेक क्लाइमेट टेक फिनटेक गेमिंग स्पोर्ट्स इनक्यूबेट। भाई पर मंडप होंगे। उद्देश्य जो रहा था स्टार्टअप्स को उद्यम पूंजियों निवेशियों और संभावित कॉरपोरेट भागीदारों से जोड़ना।
एंटी एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 जो है आपका एंटी एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली। आतंकवाद को निपटने पर पहली बार ईयू भारत गोलमेज सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में हुआ है। और आपका जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में हुआ पथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और आपका स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 आपका ब्राजील में हुआ। पहली बार फोर कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका श्रीनगर में किया गया था पहली बार। पहली बार श्रीनगर में फार्मूला फोर कार रेसिंग इवेंट का आयोजन हुआ था। ये कार रेसिंग इवेंट जावर वन माउंट रेंज पर स्थित बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर हुआ था। फार्मूला वन के मुकाबले फार्मूला 3 और फार्मूला 4 कम स्पीड में होने वाली रेस है। हाल ही में प्रथम बार तुर्की ने पहली बार पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है। तो तुर्की ने पहली बार मतलब कि तुर्की ने पहली बार पांचवी पीढ़ी का मतलब 5 पीढ़ी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए फाइटर जेट बनाया है। सऊदी अरबिया की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च की गई है। तो सऊदी अरबिया की पहली लग्जरी ट्रेन जो है वो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट डेजर्ट मतलब डेजर्ट में चलने वाली जो ड्रीम है वो आपका जो है वो लग्जरी ट्रेन जो है वो चलाई गई थी, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया। सिक्किम में पहली बार तिब्बती भूरा भालू देखा गया। तो सिक्किम में पहली बार तिब्बती भूरा भालू देखा गया है। केंद्र सरकार के पर्सन के रूप में किसी नियुक्त किया गया है? तब किया गया है शेफाली सरन। आईआईएस ऑफिसर शेफाली बी सरन को केंद्र सरकार के स्पोक्सपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। शेफाली सरन 1990 बैच की आईआईएस ऑफिसर है। शेफाली शेफाली सरन पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का प्रभार संभालेगी। पीआईबी के वर्तमान प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पत्र सूचना कार्यक्रम यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बुरेयू जिसकी स्थापना जो हुई थी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। ओहो। सूचना और प्रसार मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रेस सूचना ब्यूरो सरकारियों योजना नीतियों कार्यक्रम पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में जानकारी प्रसारित करता है। अब ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाइए। भारत और किस देश ने भविष्य के लिए बिजली आपूर्ति हेतु कुडानकुलम संयंत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका किए हैं रूस और जो है वो आपका भारत ने मिलकर के भविष्य के लिए बिजली आपूर्ति हेतु कुडानकुलम संयंत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो भारत ने किस देश के साथ ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने की को मंजूरी दी है? तो आपका न्यूजीलैंड। जैक्स डेलर्स का निधन हो गया है। वह किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो जैक्स डेल्सन का निधन हो गया है। वो किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो आपका यूरोपीय संघ आयोग यानी कि ईयू कमीशन के जो है वो अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है? तब का किया गया है 2024। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया था? तो कैमलिड वर्ष जो घोषित किया गया था 2024 में घोषित किया गया था। संसद में पारित विधेयक में इंडियन पीनल कोड को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है आपका भारतीय न्याय संहिता। सरकार द्वारा आरक्षण के लिए विकलांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो सरकार द्वारा आरक्षण के लिए विकलांगियों की श्रेणियों को 3 से बढ़ाकर के 5 कर दिया गया है। पोंग बांध वाणिज्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जिस 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 हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया किया गया है, तब किया गया हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किसने किसने किया है? तो आपका किया है योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश में पहली पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किसने किया? तब किया योगी आदित्यनाथ ने। नम्मा कार्गो ट्रक सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो नम्मा कार्गो ट्रक सेवा किस राज्य में शुरू हुआ? तो नम्मा कार्गो ट्रक जो हुआ है वो आपका कर्नाटका में। ऐसा लग रहा है कर्नाटका ट्रक ऐसा कुछ करके। किस देश में पहली बार हिंदू महिला डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया? तो किस देश ने पहली बार हिंदू महिला डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है? तब किया पाकिस्तान ने। अब जो है वो 18 मार्च 2024 18 मार्च 2024 की बात करते हैं तो आपका चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किस प्रदान किया गया? तो चमेली देवी पुरस्कार जो है वो ग्रीष्मा कुठार और आपका रितिका चोपड़ा को प्रदान किया गया। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने आपका नवनीत कुमार सहगल बने हैं। पांडवोला गुट्टा किस राज्य में स्थित है, जिन्हें हाल ही में भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तब का दी गई है पांडवोला गुट्टा किस राज्य में स्थित है, जिन्हें हाल ही में भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तब का दिया गया तेलंगाना। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो CAA 2019। आपका किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुफ्त बाजरा बीज का वितरण किया जाएगा? तो किया जाएगा राजस्थान। किस देश ने ओहो राजस्थान किस राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त बाजरा बीज बीज का वितरण किया जाएगा? तब का किया जाएगा राजस्थान। किस देश ने ड्रैगन ड्रैगन ड्रैगनल ड्रैगन ड्रैगन फायर लॉन्च किया? तब का किया ब्रिटेन ने। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने फेजों में आयोजित किया जाएगा? आपको पता होगा 7 में। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव पीवी यानी कि पीवी टाटा। तो आपका जो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को। नौसेना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तब किया गया दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का आरक्षण आरक्षण बढ़कर कितना कर दिया गया था? आपका कर दिया गया 4 से 8 कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है आपका बोर्नियो द्वीप है। और भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तब कहेंगे कच्चा कच्चा तीबू टीपू टीप द्वीप कच्चा कच्चा तीबू द्वीप।
भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो आप कहेंगे न्यूमर द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश देश का द्वीप के रूप में स्थित है? तो आप कहेंगे बहरीन। बहरीन में आपका जो है वो सा खाड़ी देश का कौन अति बहरीन बहरीन जो है वो आपका सा खाड़ी देश का एक द्वीप है, रूप में स्थित है। वारेन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो आपका वारेन आइलैंड जो स्थित है वो आपको कहाँ से, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। अब आज के जो है वो करंट अफेयर को कितने अच्छे से आप देखे हैं उनके बारे में मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ कि महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण कहाँ कब हुआ था? तब कहेंगे 2023 में हुआ था। बॉम्बे जयश्री को किस बार संगीत कला निधि पुरस्कार मिला? 2023 में मिला है। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो 153 के तहत। ए रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो आप कहेंगे ए रेवंत रेड्डी। ए रेवंत रेड्डी जो आप कहेंगे तेलंगाना की राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अभ्यास सदातांत्रिक भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो आप कहेंगे अभ्यास तकनीकी भारत और किस देश के बीच हुआ? तब कहेंगे सऊदी अरबिया के बीच। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तब कहेंगे 6 वर्ष का होती है। राइटर्स किस देश के समाचार एजेंसी है? राइटर्स ब्रिटेन की है। शीतल देवी का संबंध किससे? तब कहेंगे तीरंदाजी से है, जिन्होंने आपका जो है वो टारगेट मतलब जिनको कि अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। ब्यास सम्मान 2023 किसी प्रदान किया गया है? तब किया गया है पुष्पा भारती को किया गया। ब्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? पुष्पा भारती को किया गया। जी G77 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो G77 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तब कहेंगे युगांडा में। आज का सवाल है महिला महिला प्रीमियम लीग 2024 का किताब किसने जीता है? इसके बारे में आपको बताना है। और आज का सवाल है WPL 2024 का किताब किसने जीता है? ये भी आपका है। और ये जो फोटो है वो किसका है? इसके बारे में आपको 10 लाइन लिखना है। तो इसके साथ मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।